मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। श्री समय सार परमागम ग्रंथ उसके 415 गाथाओं के उपरांत टीकाकार आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने इसमें भी एक समय सार नामक परमागम में भी एक परिशिष्ट लिखा और उस परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन किया। अभी अपनी 2 महीने से अधिक जो समय निकला उसमें प्रवचन सार जी परमागम के परिशिष्ट पे 47 नय की या 47 नय के द्वारा 47 धर्मों के द्वारा आत्मा का वर्णन किया। अब यहाँ आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन इस समय सार परमागम के परिशिष्ट से अपने को स्वाध्याय में आएगा, उसका लाभ मिलेगा। वहाँ जो 47 धर्मों की चर्चा करी वहाँ भी आत्मा की पहचान कराने का प्रयोजन है, और यहाँ जो 47 शक्तियों की चर्चा करी ये भी आत्मा की शक्तियों का वर्णन करके आत्मा की पहचान कराने का प्रयोजन है। प्रवचन सार जी में ज्ञान प्रधान शैली है, वहाँ उस तरीके से उस शैली में चर्चा आई। समय सार जी की दृष्टि प्रधान शैली है, यहाँ उस तरीके से चर्चा चलेगी। तो अब अपना ये आत्म प्रसिद्धि नाम का जो ग्रंथ है, ग्रंथ अर्थात कि गुरुदेव श्री ने जो 1944 में 51 में और भी अनेक अवसरों पर जो 47 शक्ति के संदर्भ में व्याख्यान किए, उन व्याख्यानों में से यह उसमें से संपादन या उसमें से विशिष्ट अंश निकाल करके ये आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक तैयार हुई, गुरुदेव के समक्ष ही तैयार हुई थी। तो उसमें अपने 47 शक्ति का वर्णन अपन आज से प्रारंभ करेंगे। इसमें पहले भूमिका है, इसके बाद शक्तियों का वर्णन चलेगा। आत्म प्रसिद्धि ज्ञान लक्षण से प्रसिद्धि होने वाला अनंत धर्म स्वरूप अनेकांत मूर्ति आत्मा। कि आत्मा में ज्ञानादि अनंत धर्म हैं, उन्हें पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्न बतलाने के लिए आचार्य देव ज्ञान मात्र कहते आए हैं। प्रारंभ से ही है भूमिका का जो व्याख्यान है। आत्मा में ज्ञानादि अनंत धर्म हैं, उन्हें पर द्रव्य भूमिका नहीं है, ग्रंथ में मिल जाएगी, ग्रंथ में मिल जाएगी। तो ज्ञानादि अनंत धर्म यानी आत्मा की पहचान, इसमें उद्देश्य या प्रयोजन क्या है? आत्मा की पहचान कराना है। तो आत्मा में ज्ञानादि अनंत धर्म है, वे ज्ञानादि अनंत धर्म स्वरूप आत्मा वह पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न बतलाने के लिए आचार्य देव इस पूरे ग्रंथ में ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कहते आए। यानी ज्ञान एकमात्र गुण नहीं है, अनेक गुण हैं। उन अनेक गुणों में, अनंत गुणों में ज्ञान की मुख्यता करके
अनंत पर द्रव्य और पर भावों से भिन्नता का बोध कराने के लिए इस पूरे ग्रंथ में, अथवा कहो तो जिनवाणी में ही पूरी में, इस आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जाता है। तो वहां आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, तो ज्ञान मात्र कहा, इससे एकांत नहीं हो जाता है। कोई यूं समझे कि एक आप ज्ञान मात्र कहते हो, तो ज्ञान मात्र कहने से तो फिर दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि गुणों का निषेध हो जाता है, एकांत हो जाता है कि नहीं? उससे एकांत नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ मात्र लगाने का क्या प्रयोजन है? वो ज्ञान मात्र, आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहने से ज्ञान से विरुद्ध जो रागादि भाव हैं उनका तो निषेध हो जाता है, परंतु ज्ञान के साथ रहे हुए रहने वाले श्रद्धा, सुख आदि गुणों का कोई निषेध नहीं होता। ज्ञान मात्र आत्मा है, ऐसा कहने से रागादि भाव जो आत्मा के अनादि संसार से परिणति में बरत रहे हैं, वे आत्मा नहीं है, ये बात की स्थापना हो जाती है। क्योंकि वह रागादि भाव विकारी विभाव रूप आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव वाले, उनका निषेध हो जाता है। आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहा। तो ज्ञान मात्र कहने से आपने अनंत गुणों का निषेध किया कि ना ना ना, अनंत गुणों का निषेध नहीं किया। ज्ञान मात्र कह करके जो ज्ञान की परिणति में रागादि भावों का तुम्हें वेदन चल रहा है, वो रागादि भावों का निषेध किया। देखो, रागादि भाव है उनका तो निषेध हो जाता है, परंतु ज्ञान के साथ रहने वाले श्रद्धा, सुख आदि गुणों का कोई निषेध नहीं होता है, उसमें नहीं है। मिल गया? इस प्रकार ज्ञान के साथ दूसरे अनंत धर्म भी, अनंत गुण भी आत्मा में साथ ही होने से ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांतपना, पहले तो ये सिद्ध करी बात, यह स्पष्ट करी बात कि ज्ञान मात्र कह करके आप एकांत कहते हो। आत्मा तो अनेकांत स्वरूप है। अरे आत्मा क्या, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं जगत में सब पदार्थ अनेकांत स्वरूप है, अनेकांतमयी है। तो उसमें आप इस प्रकार ज्ञान मात्र कह के एकांत करते हो कि ना, मात्र शब्द से रागादि विभाव रूप विरुद्ध भावों का निषेध है, और सुख, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुण हैं, उनका कोई इसमें निषेध नहीं है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांतपना है, यह बात यहाँ आचार्य देव प्रश्न उत्तर से स्पष्ट करते हैं। यानी आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने इसमें जो परिशिष्ट रचना करी, परिशिष्ट का प्रयोजन 47 शक्तियों के द्वारा आत्मा की चर्चा करना है। वहां अपने 47 नए में 47 धर्मों के द्वारा आत्मा की चर्चा करी। अनंत धर्मात्मक कहा था। यहाँ पर देखो, अब यहाँ भी जैसे उसमें भूमिका थी कि आत्मा कौन है, वह कैसा है, तथा किस प्रकार वह आत्मा प्राप्त किया जाता है, ये प्रश्न था ना। यहाँ भी एक प्रश्न रख करके फिर उसके उत्तर स्वरूप पूरा परिशिष्ट अपना चलेगा। देखो, प्रभु आत्मा अनेकांतमय है, तथापि उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते, ये प्रश्न है। कि आत्मा में कोई एक ज्ञान गुण ही नहीं है महाराज। श्रद्धा, परंतु श्रद्धा, चारित्र, सुख, अस्तित्व, जीवत्व, प्रभुत्व आदि अनंत गुण उसमें विद्यमान हैं, तथापि फिर भी ज्ञान मात्र आत्मा है, ऐसा कहने का क्या कारण है? इसका जो परिशिष्ट की भूमिका है वही इतनी जोरदार है कि समझो पूरे ग्रंथ का सार उसमें समाया है। यहाँ से प्रश्न उठा ना, प्रश्न की गंभीरता भी बहुत गंभीर है। उसकी गंभीरता जितनी है प्रश्न की, उतनी और उससे बहुत अधिक गंभीरता उसके उत्तर में समाहित है। देखो क्या कहना है
कि महाराज आत्मा जब अनेकांत स्वरूप है तो उसमें आप ज्ञान मात्र आत्मा क्यों कहते हो? आत्मा चैतन्य मूर्ति ज्ञान मात्र है, राग आदि से पृथक है, मात्र ज्ञायक भाव है, ऐसा संपूर्ण समय सार में जोर देकर कहा। पूरा समय सार 415 गाथा और उनकी टीका और उन पर चढ़ाए हुए अनेक कलश, सब में एक बात ही गूंज रही है। क्या बात गूंज रही है? कि यह आत्मा चैतन्य मूर्ति ज्ञान मात्र है, तो उस मात्र कह करके रागादि से पृथक है, मात्र ज्ञायक स्वरूप है, ऐसा सारे समय सार में जोर देकर कहा। तो प्रश्नकार ने यहाँ प्रश्न उपस्थित किया कि प्रभु महाराज, आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से अन्य धर्मों का निषेध तो नहीं हो जाता ना? इस पूरे ग्रंथ में ऐसा है ना, कोई तो इस ग्रंथ का जो अभिप्राय है उसमें छिपा हुआ तात्पर्य है, उसमें जो वस्तु की प्रमाण स्वरूप सिद्धि है, प्रमाण स्वरूप सिद्धि के साथ शुद्ध ने का विषय भूत, दृष्टि का विषय रूप और सम्यक दर्शन का विषय रत्नत्रय का विषय जो आत्मा बताया, उसको तो जो कोई नहीं पकड़ पाता, तो कहने लगता है ये तो वेदांत के ढाले में ढाल दिया। अपने दिगंबर विद्वान और बड़े वेशधारी भी कह बैठे कि ये तो वेदांत के ढाले में ढाला है। अरे यह वेदांत के ढाले में नहीं डाला, इसमें अनेकांत स्वरूप आत्मा का ही वर्णन है। देखो, अनंत धर्म युक्त होने पर भी आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का क्या प्रयोजन है, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं पहले प्रश्नकार के प्रश्न का रूप क्या है वो समझना चाहिए, कैसे भी करके। यानी जो प्रश्न आया हो ना शिष्य के मुख से, आचार्य भगवान ने स्वयं रखा हो, आया हो, तो जो कुछ भी प्रश्न आया है, प्रश्नकार के प्रश्न का रूप क्या है? रूप क्या मानो उसमें उसने कहाँ खड़े रहकर पूछा है और उसमें उसका तात्पर्य क्या वह चाहता है, वो पकड़ना चाहिए। तो वो ये पूछना चाहते हैं शिष्य के महाराज, आत्मा तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर सक्षत्र प्रभुत्व आदि अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों का अभेद है। 7वीं गाथा में भी आपने कहा, 6वीं गाथा में भी कहा, यद्यपि पर्याय और गुण भेद का निषेध किया पर गुणों की स्थापना तो करी ना। जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, इस प्रकार कही, लेकिन फिर ज्ञान मात्र ही कहते आए। तो इसमें एकांत तो नहीं हो जाता। हम तो अनेकांतमयी वस्तु आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहते हो, उसमें कहीं कोई अन्य गुणों का निषेध तो नहीं हो जाता, ऐसा प्रश्न है। वह प्रश्न करने वाले ने देखो कहाँ से प्रश्न किया है ना, प्लेटफॉर्म क्या है प्रश्न करने कि प्रश्न करने वाले ने इतना तो लक्ष्य में लिया है कि आचार्य देव इस आत्मा को पर से और विकार से तो पृथक ही बतलाते। ये बात तो उसने अब यहाँ पर रखी नहीं है कि महाराज ये रागादि भाव आत्मा की परिणति में होते हैं तो इनसे न्यारा क्यों आत्मा को कहते। ये वाले प्रश्न का तो उसका समाधान हो चुका है। यहाँ कहाँ से पूछता है कि महाराज अनंते पर द्रव्य, यानी द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि जितने भी जो पर पदार्थ हैं उनसे तो न्यारा है ही, और भाव कर्म से भी न्यारा है ही। इतना जो आपने बताया है, इतनी बात तो हमने पकड़ी है, लेकिन आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा बतलाते हो तो इतना लक्ष्य में लेकर पूछता है। कितना लक्ष्य में रखकर कि पर द्रव्य, द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि पर द्रव्यों से और परिणति में उपस्थित रागादि विकारी भाव भाव कर्म से तो यह आत्मा पृथक जुदा न्यारा ही है। लेकिन महाराज ये तो अनंत गुण संपन्न है ना,
तो इस अनंत गुण संपन्न अनंत धर्मात्मक आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? ये प्रश्न में बड़ी गंभीरता है। एक बार लिया था पंडित जी ने, तो उन्होंने ये बात कही थी कि समय सार में आया है वो, तो समय सार की इतनी गाथाओं को पढ़ने के बाद तो वो समझ के आया है कि द्रव कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से भी रहित फिर वो आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या? अब बताओ, ये आप जो ज्ञान असाधारण लक्षण, इसमें चर्चा चलेगी अभी। ज्ञान असाधारण लक्षण लेकर के ज्ञान मात्र कहते हो, तो हमको ये बात इतनी सी पकड़ में नहीं आ रही है कि ये परद्रव्य पर भावों से, विकारी भावों से तो न्यारा है ही, लेकिन इतना तो हमने विकल्पात्मक ज्ञान में लिया है बात को, लेकिन ये ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? हमको तो इसमें क्या हो जाता है कि अन्य गुणों का निषेध मालूम पड़ता है, उसकी आशंका है। तो ये ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? ये इसका प्रश्न है। अब देखो, यहां से उत्तर शुरू होता है, और उत्तर में कितनी गंभीरता से आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया, उतनी गंभीरता से गुरुदेव श्री ने अपने को उसका उत्तर दिया, और उतनी ही गंभीरता से अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। देखो, शिष्य के प्रश्न का आचार्य देव उत्तर देते हैं कि हे शिष्य सुनो, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, इसलिए वह आत्मा का लक्षण है। क्या कह दिया कि लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा, बहुत गंभीर शब्द है ये, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र का है। पहले तो इतनी लाइन समझ लो अपन इसमें क्या कहना चाहते हैं कि महाराज प्रसिद्ध तो आप लक्षण कर रहे हो, और लक्षण को प्रसिद्ध कर रहे हो, लेकिन यहाँ फरमाते हैं आचार्य प्रभु कि लक्षण की प्रसिद्धि हमने लक्षण की प्रसिद्धि के लिए नहीं की। ये बहुत गंभीर गंभीर इसमें बातें हैं। ये जो लक्षण है ज्ञान मात्र लक्षण, जिसे आदि अगली लाइन में कहा कि वह ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अनंत गुण है ना आत्मा में, सामान्य विशेष गुण है, सामान्य विशेष गुण है। तो सामान्य गुण तो हर द्रव्य में पाए जाते हैं, उन्हें तो करूँ दूर। विशेष गुणों में भी ऐसा गुण लिया जो असाधारण है, प्रगट है, प्रगट है, क्योंकि प्रगट नहीं हो तो लक्षण कैसे? कोई भाई साहब टोपी लगाते हैं, और टोपी लगाने टोपी वाले भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन टोपी जेब में रखी हो, प्रकट चाहिए। तो ये ज्ञान, उसकी चर्चा आएगी। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, इसलिए वह आत्मा का लक्षण, ठीक है। और लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करते हैं? लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए लक्षण की प्रसिद्धि की जाती है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। उस लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। क्या गजब की बात है कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य को लक्षित किया जाता है, लक्षण को नहीं। लक्षण हो ना, तो जैसे वही अपनी टोपी वाली बात करते हैं, टोपी वाले भाई साहब तो टोपी लगाते हैं, टोपी लगाए हुए ही वो वहां मौजूद हैं, तो टोपी वाले भाई साहब को बुलाओ। तो जब टोपी लक्षण लेकर गया वो, यहाँ से व्यक्ति, छोटा बच्चा कोई भी, तो वहां गया, तो अब वो टोपी को लक्ष्य में रखता है कि टोपी वाले भाई साहब को पकड़ता है। ऐसे लक्षण की प्रसिद्धि के लिए नहीं, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि कराई जाती है। देखो, ये वाला पैराग्राफ है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर। ज्ञान लक्षण है, ऊपर बात कर दी, ऊपर अपने को फार्मूला पकड़ा दिया। लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करी? कि लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए। लक्षण के द्वारा
लक्ष्य को जाना जाता है। तो यहाँ लक्षण किसको कहा जा रहा है? पूरे ज्ञान मात्र को। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, इसलिए उसे क्या कहा? लक्षण कहा। अब देखो, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। ज्ञान लक्षण आत्मा की प्रसिद्धि करता है, राग आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञान लक्षण आत्मा को राग से पृथक जानकर शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करता है। फिर कहेंगे कौन सा ज्ञान? अभी तो ऊपर देखो, अभी इतनी चर्चा में अपने सामने क्या बात आ गई? ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है, जो उस लक्षण से लक्षित होता है। अब ज्ञान लक्षण, अब यहाँ 2 लाइन, ज्ञान लक्षण आत्मा की प्रसिद्धि करता है और राग है वह आत्मा का लक्षण नहीं। आ गई ना बात? अस्ति नास्ति हो गई। ज्ञान लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करता है, राग आत्मा का लक्षण नहीं है। तो फिर ज्ञान लक्षण से कैसे जाना जाता है आत्मा? कि ज्ञान लक्षण इस आत्मा को राग से पृथक जानकर शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि करता। पर कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो वर्त रहा है ना अनादि से जीव को। ज्ञान कब नहीं वर्त रहा? प्रत्येक समय, निगोद में रहा तब भी, अब भी, जब हर अवस्था में। तो जब वर्त रहा है तो फिर ये उस ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित क्यों नहीं हो जाता? इसलिए नहीं हो जाता कि तू राग में आत्मा ढूंढने जाता है और वह आत्मा का लक्षण नहीं है। तो फिर आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो उस ज्ञान माने ज्ञायक भाव को राग से न्यारा देखने पर वह ज्ञान प्रसिद्ध होता है। और ज्ञान प्रसिद्ध होता है लक्षण रूप से, तो आत्मा की प्रसिद्धि होती है, क्योंकि लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि की। ज्ञान लक्षण आत्मा को राग से पृथक जानकर शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करता है। कौन सा ज्ञान? कि परोन्मुख हुआ ज्ञान नहीं, परंतु जो ज्ञान, जो वर्तमान वर्तता ज्ञान अंतर्मुख होकर आत्मा को जानता है, वह ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है। लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि की जाती है। कौन सा ज्ञान लक्षण लेना? कि परोन्मुख वाला नहीं। वो देखो, जो परोन्मुखता में वर्त रहा है ज्ञान, वो भी शुद्ध ज्ञान है, और जो अंतर सन्मुखता में वर्त रहा है वो भी शुद्ध ज्ञान है। लेकिन वो शुद्ध ज्ञान कैसा है कि अभी छदमस्त है ना, तो छदमस्त को भी होता है शुद्ध ज्ञान, वो क्षयोपशम रूप है। तो वो क्षयोपशम रूप भाव न पकड़ना, जो अभी वर्त रहा है ना, क्षयोपशम रूप भाव है, वो ज्ञान लक्षण नहीं है, सामान्य लक्षण वो नहीं है, क्योंकि वह पर द्रव्यों को लक्ष्य करके वर्तता है, और उसमें जो पर गेयों संबंधी आकार के परिणमन से पर की प्रसिद्धि है, उसमें लक्षण ज्ञान का प्रसिद्ध ही नहीं हो रहा। तो फिर कहाँ हो रहा है कि जो पर और राग का लक्ष्य छोड़कर अंतरोन्मुख ज्ञान है, जो उपयोग अंतर में ढला है, तो अंतर में ढला होने से उसमें आत्मा ज्ञान, उसमें ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध है। ये ज्ञान लक्षण दोबारा से देखो, परोन्मुख हुआ ज्ञान नहीं, परंतु जो ज्ञान अंतर्मुख होकर आत्मा को जानता है, वह ज्ञान आत्मा का लक्षण है। जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जानता है, वह ज्ञान आत्मा का लक्षण है। आगे कहते हैं, उसमें खुलासा आएगी देखो। और जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को न जाने और राग में ही एकाकार हो जाए, उसे वास्तव में ज्ञान ही नहीं कहते, क्योंकि उसने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं की है, किंतु राग की प्रसिद्धि ही की है। तो ज्ञान व ज्ञान का वर्तन तो रुका नहीं ना,
लेकिन जो ज्ञान परोन्मुखता में वर्तता है, ज्ञान कौन सा होता है? जो विशेष को ना जाने, सामान्य को जाने, वो? जो पर द्रव्य और रागादि भावों का एक सदैव 3 बोल आते हैं ना गुरुदेव के, निमित्त को छोड़कर, राग को छोड़कर, एक समय की पर्याय के भाव को भी छोड़कर जो अभेद की तरफ ढला हुआ वर्तमान ज्ञान है वो लक्ष्य, क्योंकि उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? आत्मा। ऐसा आया था ना एक बार कि जैसे ना जो विशेष ज्ञान की पर्याय में जो विशेष बन रहा है, ये जाना, ये जाना, ये जाना, इसको छोड़ करके वो जो जानन रूप लक्षण है, जो जानना है, वो उसको पकड़ना, जानना 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 सदृश सामान एक रूप जानन भाव, वो लक्षण है, वो आत्मा। वो अपन जब चर्चा, अभी रीति की चर्चा आएगी ना कैसे पकड़ना, उसमें वो चर्चा इसमें ही आने वाली है, आएगी। लेकिन ये शब्द तो अपन को आगम में मिल जाते हैं, अंतरोन्मुख, परोन्मुख, व्यावहार से, लेकिन है क्या मतलब? इसका वो विधि आएगी, विधि आएगी। अभी तो कितनी बात स्पष्ट करते हैं कि लक्षण, उसका तो प्रश्न वहां से पकड़ना, ज्ञान मात्र क्यों कहा? अनंत धर्मात्मक होने पर भी इसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो, ऐसा है। तो कहा कि महाराज ये ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? कि ज्ञान असाधारण लक्षण है। तो लक्षण को क्यों कहा? कि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए कहा। तो लक्षण वो है जो लक्ष्य की प्रसिद्धि कराए। अब यहाँ किसको लक्षण बताया? कि ज्ञान लक्षण है। ज्ञान लक्षण आत्मा की प्रसिद्धि करता है, तो वह आत्मा की प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान लक्षण है, राग से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं। एक एक चीज स्पष्ट करते आगे बढ़ रही है ना। तो राग आत्मा का लक्षण नहीं है, तो जहाँ राग प्रसिद्ध हो रहा हो जिस उपयोग में, वो उपयोग लक्षण नहीं। लेकिन जिस उपयोग में शुद्ध आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है वो ज्ञान लक्षण। ये तो अभी घटित करना कि लक्षण कौन को बनाना। अभी देखो कहा जो ज्ञान शुद्ध आत्मा को जानता है वह ज्ञान आत्मा का लक्षण जानो, और जो ज्ञान राग आदि में अटक रहा है उसे हम ज्ञान ही नहीं कहते, लक्षण तो क्या कहें। इस क्यों कि उसने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं की, राग की प्रसिद्धि की है। ज्ञान का कार्य आत्म वस्तु को प्रसिद्ध करना है, वह व्यवहार को यानी भेदों को या कि राग को या कि पर को प्रसिद्ध नहीं करता है। प्रसिद्ध करे तो लक्षण नाम ना पाएगा। आत्मा का लक्षण ज्ञान वो प्रसिद्ध करे पर को, रागादि को, विकार को, तो वह विकार को लक्षण नाम पाएगा। तो ज्ञान नाम नहीं पाता, लक्षण नाम नहीं पाता। राग है सो मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान घोषित करता है। ज्ञान लक्षण है ना, तो वो लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता हुआ क्या घोषित करता है कि राग है सो मैं नहीं हूं, मैं जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूं, ऐसा ज्ञान घोषित करता है ना। क्यों कि वो जब वर्तता उपयोग पर वस्तु निमित्तों से, राग से और वर्तमान होती पर्याय की हलचल वाली बदलावट के भाव से न्यारा, जब एक रूप सामान्य सदृश ज्ञान के प्रवाह में वर्तता, जो आप कह रहे वो बात, एक सामान्य सदृश भाव से ध्रुव 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 ज्ञान 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 जानना 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 जानना, एक जानन स्वरूपता से जो मौजूद है प्रत्येक पर्याय में, वो उसको लक्ष्य करने से वह ज्ञान लक्षण है, और उसमें शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि है। यही है ज्ञान की पर्याय ये सिद्ध करे कि मैं राग नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसने वो ज्ञान आत्मा को सिद्ध किया ना। जानना हो रहा है, जानना तो रोक नहीं रहा, पर जानने में जो परोन्मुखता में पर का जानना है, वो पर के जानने में पर की और राग की प्रसिद्धि है। उसमें शुद्ध आत्मा के एक रूप ध्रुव चैतन्य के त्रिकाली प्रवाह जानन 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 सामान्य भाव की प्रसिद्धि नहीं है। पर जो उपयोग इनका लक्ष्य छोड़कर उस अपने लक्षण रूप ज्ञान को देखता है, तो उस लक्षण रूप ज्ञान के देखने से शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि, इसलिए वह लक्षण है और शुद्ध आत्मा लक्ष्य है। राग है सो मैं हूं ऐसा वह घोषित नहीं करता। इस प्रकार
आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए उसे ज्ञान मात्र कहा गया है। जय हो समय सार की। ज्ञान मात्र कहकर, देखो, ज्ञान मात्र कहकर मात्र ज्ञान गुण नहीं बतलाना है, परंतु पूर्ण आत्मा बतलाना है। क्यों? क्योंकि ये अनादि से यह जीव अत्यंत अप्रतिबुद्ध है और यह स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूप होने पर भी ये अपनी वर्तते हुए उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव को लक्षण बनाकर ज्ञान को तो शुद्धात्मा को तो प्रसिद्ध करता नहीं, और पर सन्मुखता वाली वर्तने की उपयोग दशा में जो पर वस्तु के गेयाकार के अनुरूप अपने ज्ञानाकार में जो विशेष बन रहे हैं, उन विशेषों को देखता हुआ वह उनकी प्रसिद्धि में और राग की प्रसिद्धि में अटका हुआ। और उसी काल में यदि ये वो परोन्मुक्ता के काल में होने वाले जो गेयाकार के अनुरूप अपना ज्ञानाकार है उसका भी लक्ष्य छोड़ दे, अपने ज्ञानाकार में विशेष का लक्ष्य छोड़कर सामान्य एक रूप सदृश जो जानन परिणाम है, वो जानन भाव सो ध्रुव है, ऐसा करके लक्ष्य करे तो उस लक्ष्य में आत्मा शुद्धात्मा की प्रसिद्धि होती है। इसलिए यह कथन निर्विवाद रूप से बिल्कुल पक्की तरीके से यह कथन में कोई दोष नहीं है कि ज्ञान मात्र सो आत्मा, ये यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। कहा ज्ञान मात्र कहकर मात्र ज्ञान गुण नहीं बतलाना है, परंतु पूर्ण आत्मा बतलाना। अभी तो कोई ऐसा बनाव बन गया, देखो यहाँ अपनी 47 शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण शुरू हुआ। वहाँ सुबह सीडी में 11वीं गाथा प्रारंभ हुई और सुबह जो टीवी में गुरुदेव श्री के अरिहंत चैनल पे व्याख्यान आ रहे हैं उसमें 19वीं बार के व्याख्यान की आज पहली गाथा प्रारंभ हुई समय सार जी की, और अपना कर्ता कर्म अधिकार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा चल रही। कोई बनाव बन गया है तो उसका लाभ अपने को लेना चाहिए। देखो अभी 11वीं गाथा की चर्चा उठाई समय साथ। पहले 11वीं गाथा में कहा था कि शुद्ध नयानुसार बोध होने मात्र से आत्मा और कर्म का भेद ज्ञान होता है। कर्म माने या राग आदि है ना। कैसे? शुद्ध नयानुसार बोध होने मात्र से। इसका अर्थ क्या कि शुद्ध नय का विषय भूत जो द्रव्यार्थक नय का विषय पर्याय मात्र से रहित, जिसमें पर्याय विद्यमान नहीं, अभूतार्थ है, अभूत रूप है, अविद्यमान है, ऐसे एक त्रिकाली भगवान आत्मा के बोध होने से क्या हो जाता है कि आत्मा आत्मा रूप से ज्ञात हो जाता है और रागादि भाव कर्म आदि वे पर रूप से ज्ञात हो जाते हैं। अर्थात शुद्ध नय द्वारा आत्मा को जानने से कर्म से भिन्न सहज ज्ञायक स्वभाव रूप से आत्मा अनुभव में आता है। शुद्ध नय द्वारा आत्मा को जानने से, शुद्ध नय किसे कहना, जिसकी चर्चा 11वीं गाथा में आई। शुद्ध नय भूतार्थ है और व्यवहार नय सभी अभूतार्थ है। चर्चा आ गई थी 4 प्रकार के व्यवहार नय अध्यात्म में बताए गए हैं। असद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार, दोनों के उपचरित अनुपचरित ऐसे करके 4 भेद होते हैं। उसमें चर्चा ली थी गुरुदेव ने संक्षेप में, है ना, कि जो राग आदि को जानता है ना, राग आदि को जानता है तो जो राग आदि बुद्धि गोचर हैं वे असद्भूत उपचरित व्यवहार के विषय हैं, और जो राग आदि बुद्धि गोचर नहीं हो रहे वे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के विषय। और ज्ञान, पहले कहा राग को आत्मा जानता है तो राग विषय था ना उसमें कथन में, तो राग असद्भूत में गया, दोनों बुद्धि गोचर वाला अबुद्धि गोचर वाला। अब क्या कहा कि ज्ञान राग को जानता है, तो ज्ञान जानता है, पहले मुख्य बात आई ना, तो ये सद्भूत है।
पर ये ज्ञान जानता है, ये उपचरित है। किसको जानता है? अरे ज्ञान तो ज्ञान को जानता है, लेकिन ज्ञान राग को जानता है। ये जो उपचार आया, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार में। फिर कहा ज्ञान ते आत्मा, ये गुण गुणी का जो भेद है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। और ये चारों ही व्यवहार इस शुद्ध नय के विषय में स्थान नहीं पाते। इस शुद्ध नय का विषयभूत अपना शुद्धात्मा त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला सामान 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 सदृश 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 ध्रुव, जिसे अपन ने एक दिन अभी चर्चा चली थी कारण शुद्ध पर्याय की। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, यही दृष्टि का विषय, यही द्रव्यार्थिक नय का विषय, यही 11वीं गाथा में कहा हुआ शुद्ध नय का विषय। देखो क्या कहते हैं, निश्चय में तो उत्पाद होता ही नहीं। हाँ, उत्पाद वैसे रहित है निश्चय। आज तो कितना कहा, प्रमाण सद्भूत उपचरित व्यवहारने का विषय। प्रमाण सद्भूत उपचरित व्यवहारने का, सद्भूत व्यवहार में डाल दिया उसको, प्रमाण को। अरे साहब, प्रमाण को व्यवहार कहते, इसलिए कहते व्यवहार का निषेध नहीं उसमें। यहां ऐसा कहा है कि ज्ञान लक्षण से आत्मा प्रसिद्ध होता है। उसमें भी ज्ञान लक्षण जो कहा, उसके कहने से कौन सा ज्ञान लेना? कि शुद्ध नयानुसार हुआ ज्ञान लेना। जो ज्ञान का अंश, शुद्ध नय स्वरूप ज्ञान का अंश, जो शुद्ध नय के विषय को जानता परिणमित होता है, वो ज्ञान लेना। कितनी जिम्मेदारी है। ये आत्मा का अनुभव बिना बराबर निर्णय किए हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय चाहिए। मैं गायक हूँ, रागादि नहीं हूँ, ये मोटी बातों से कुछ नहीं होगा। बहुत अंतर की गहराई तक जाकर के अंतर में होने वाले जो भेद पड़ते हैं, उन भेदों से भी बिल्कुल न्यारा निकाल करके जो शुद्ध नय का विषयभूत भगवान है, उसको पहले विकल्पात्मक ज्ञान में खड़ा करना पड़ेगा। फिर कौन लक्षण कहलाया? कि शुद्ध नयानुसार हुआ ज्ञान, वह आत्मा का ज्ञान लक्षण कहलाता है। तो जो ज्ञान, देखो अभी क्या गजब बात है, जो ज्ञान स्वयं सन्मुख होकर आत्मा को ना जाने, और बंद करें कैसे, इससे तो नहीं हो रही दिक्कत। देखो, जो ज्ञान स्वयं सन्मुख होकर आत्मा को न जाने और पर को ही जाने, वह ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। लक्षण क्या और लक्षण क्या नहीं नक्की करना है ना, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, तो लक्षण तो नक्की करो। लक्षण ही नहीं बनाया, लक्षण ही नहीं मालूम है कौन है, किसको लक्ष्य करेगा। देखो भैया, अभी तो बहुत दूर, यानी किनारे के पास भी नहीं है गाड़ी। इसलिए जो आनंद नहीं आता, तब पढ़ लिया, सब कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो यही नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा कि ये पहले क्या करता था, थोड़ी बात हो सकती है अच्छी न लगे। पहले क्या करता था, जब गुरुदेव का उद्भव नहीं हुआ था, तब ये क्या करता था, पूजा पाठ गगरिया छानो आदि इत्यादि व्रत उपवास को धर्म मानता था। फिर गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया और स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाई। तो स्वाध्याय के प्रति रुचि इसलिए नहीं जगाना थी कि तुम ये क्रिया छोड़ के स्वाध्याय की क्रिया करो। स्वाध्याय के प्रति रुचि लगाने का उद्देश्य ये था, तत्व निर्णय करो, और तत्व निर्णय करके अपना लक्षण क्या उसका निर्धारण करो, और लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करो वर्तमान अपने ज्ञान उपयोग दशा में। ये प्रयोजन था। इसने क्या किया, वो क्रिया छोड़ के ये क्रिया कर ली, स्वाध्याय की क्रिया। पढ़ता रहा 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, फिर कुछ चर्चा भी कर बैठा कर लेता है परस्पर आपस में, और चर्चा करके उसे लगता है कि अब देखो साहब, मैं पहले कुछ नहीं जानता था, बहुत जानने लग गया, कुछ नहीं जानने लग गया।
बातें करने सीख जाने से कुछ नहीं होगा। जो वास्तविक लक्षण अपना क्या है वह विचार श्रेणी में लेकर के निर्णय तक जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक वह स्टेशन पे पहुंचने वाली नहीं। जो ज्ञान आत्मा को लक्ष्य करके उसे प्रसिद्ध करे यानी कि जाने यानी कि अनुभव करे, वह ज्ञान आत्मा का लक्षण है। राग से भिन्न आत्मा की प्रसिद्ध करने वाला ज्ञान राग को भी जानने की शक्ति वाला है। स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी। गजब बातें हैं। देखो अब गुरुदेव क्या कहते हैं, यहाँ आचार्य देव ने व्यवहाराभास को उड़ाया है। बहुत गंभीर चर्चा करी इसमें। कैसे उड़ाया व्यवहाराभास? कि मात्र पर को ही जानने वाला व्यवहार ज्ञान वास्तव में आत्मा की प्रसिद्धि का साधन नहीं है, किंतु अंतरोन्मुख होकर शुद्ध नय से आत्मा को जाने, वह ज्ञान ही आत्मा की प्रसिद्धि का साधन है, ऐसा बतलाया। व्यवहाराभास को उड़ा दिया। क्या व्यवहाराभास है इसको? कि ये पर को जानने वाला ज्ञान, यानी अभी इसको अपन विचार करते, इसका मतलब क्या दया दान पूजा वाली वो बात तो है ही नहीं है। यहाँ तो इधर अंदर ज्ञान में जो गड़बड़ी चल रही है ना, गड़बड़ी माने इसकी पर सन्मुखता। अब पर सन्मुखता में क्या करता है, ये निमित्तों को लक्ष्य करता है। और निमित्तों को कैसे लक्ष्य करता है कि ये सदनिमित्त हैं, ये बदनिमित्त हैं। तो सदनिमित्तों के शरण में जाओ तो क्या होएगा कि मुझे आत्मा मिल जाएगी। कि भाई साहब धोखे में हो, आप धोखे में हो। क्या धोखा है इसमें? कि सदनिमित्तों में भी नहीं मिलेगी। कि सदनिमित्तों में जो तेरी परोन्मुखता है ज्ञान की, उसमें तेरा ज्ञान स्वभाव प्रसिद्ध नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? निमित्तों में लगता हुआ जो तेरा उपयोग बाहर परोन्मुख है, वहां पर जो राग है उसमें तू अटक जाता है। पहले घर में बैठा था, सुबह सुबह तो नहाने धोने में कोई चीज मिली, कोई चीज नहीं मिली, तो अनेक प्रकार का क्रोध या आकुलता और वह प्रतिकूलता का द्वेष वहां उपज रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे नहा के मंदिर जी को चला गया, वहां भगवान की वीतराग छवि देखी, वह भी निमित्त, तो उस पर उपयोग गया तो इधर राग कषाय मंद हुई, वो मंद में अटक गया जाए। इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? अरे वो निमित्तों को छोड़ दो, राग ही प्रसिद्ध हुआ ना, कभी मंद कभी तीव्र। वो शुद्धात्मा जो राग से एकदम निराला न्यारा भिन्न है, वह क्यों प्रसिद्ध ना हुआ? कि परोन्मुखता में वो होता ही नहीं है। तो ज्ञान तो वर्त रहा है ना, तो कहते हैं परोन्मुखता में वर्तता ज्ञान, ज्ञान का लक्षण ही नहीं, ज्ञायक का लक्षण नहीं। जो ज्ञान निमित्त और राग और पर्याय की हलचल को छोड़कर, इसमें शब्द डला है, शुद्ध नय से आत्मा को जाने, लिखा है देखो, अंतरोन्मुख होकर। इस अंतरोन्मुख का इतना ही अर्थ करो, ज्यादा मत करो, कि उपयोग अंतर में ढला हुआ, बस। तो अंतर में ढल करके देखे किसको? कि शुद्ध नय से आत्मा, शुद्ध नय से जाने, इसमें ही अंतरोन्मुखता हुई। क्यों? कि शुद्ध नय का जो विषय कहा उसमें काय का निषेध है, कि निमित्त का, राग का, एक समय की हलचल वाली पर्याय का निषेध है। उसको छोड़ करके जो उपयोग बरतेगा, उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? कि उस ज्ञान में यह आत्मा प्रसिद्ध हुआ। ये 11वीं गाथा, इसमें 9वीं 10वीं गाथा याद कर लो, अभी चल गई है। इसलिए भाव शुद्ध ज्ञान से जो इस आत्मा को जानते हैं वे निश्चय शुद्ध केवली है, कहा था। और ये जो भाव शुद्ध ज्ञान है ये व्यवहार है। तो इस भाव शुद्ध ज्ञान को लक्षण कहना और लक्ष्य को जाना, वो निश्चय हुआ। लक्षण लक्ष्य है ना, तो लक्षण लक्ष्य का भेद है कि नहीं? तो ये लक्षण लक्ष्य का भेद व्यवहार है।
लक्षण को छोड़कर लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि हो जाना, वो निश्चय। अद्भुत है ये विषय। यही तो हो गया व्यवहार साधन। हाँ, व्यवहार हो गया। व्यवहार ने परमार्थ का ही प्रतिपादन किया है। किसने? भाव शुद्ध ज्ञान रूप वह शुद्ध आत्मा को प्रसिद्ध करती हुई ज्ञान की परिणति व्यवहार है। इस व्यवहार ने उस निश्चय को स्थापित किया, प्रसिद्ध किया है। इसलिए व्यवहार परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से प्रतिष्ठापन के योग्य है, लेकिन अनुसरण के योग्य नहीं है। नानुसर्तव्य। वह ज्ञान ही आत्मा की प्रसिद्धि का साधन है, ऐसा बतलाया है। देखो थोड़ा उस बात को अभी थोड़ा पतला करते हैं गुरुदेव समझाने के लिए। जगत में लक्षण द्वारा लक्ष्य की पहचान कराई जाती है। होते है कि नहीं ऐसा? बच्चे को भेजो लौकी ले आना, जानते ही नहीं लौकी कैसे कहते हैं। लौकी ले आना लंबी होती है, हल्के हरे कलर की होती है, मोटी होती है, मुलायम होती है, आदि इत्यादि होता है ना। तो लक्षण द्वारा लक्ष्य की पहचान कराई जाती है। आत्मा का लक्षण क्या है? कि ज्ञान है। उस ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा पहचाना जाता है। शरीर आदि से तो आत्मा अत्यंत भिन्न है, इसलिए शरीर आत्मा का लक्षण है कि नहीं? यहाँ अपने सामने ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर है, सब सामने ही है। बस अपने को तो जरा ये चलाना है, थोड़ा अकेले सुनने में नहीं लगा, चलना चाहिए। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ठीक साहब। तो ज्ञान लक्षण द्वारा क्या पहचाना जाता है? कि आत्मा पहचाना जाता है। शरीर आदि आत्मा से अत्यंत भिन्न है, तो शरीर आत्मा का लक्षण बनेगा कि नहीं? और राग आदि भाव भी आत्मा के स्वभाव से अत्यंत भिन्न है, तो वे राग आदि भी आत्मा का लक्षण है कि नहीं? तो कहा नहीं। ज्ञान ही आत्मा का असाधारण विशेष गुण है। असाधारण माने क्या होता है? जो सामान्य नहीं, वह असाधारण जो अन्य में नहीं, अथवा ऐसा लक्षण जो सीधा लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। वह असाधारण विशेष गुण कौन है आत्मा का? कि ज्ञान। वे रागा कहाँ था? हाँ, इसलिए वही आत्मा का लक्षण है, ज्ञान गुण। अब देखो ज्ञान गुण कैसा है? कि स्वयं पर को जानता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है। लो, ठीक है। असाधारण क्यों कह रहे हो? असाधारण कहने की, हाँ, अन्य में नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आत्मा में ही है, अन्य द्रव्य में नहीं। और आत्मा के अनंत धर्मों में भी एक ज्ञान गुण ही स्वयं पर प्रकाशक है। एक ज्ञान गुण ही स्वयं पर प्रकाशक होने से वह असाधारण है। उसका प्रश्न था ना, ज्ञान मात्र है। अच्छा, उसका एक प्रश्न और अपना अंदर ही अंदर बन गया कि ज्ञान लक्षण कहकर के आप कहते हो कि ज्ञान मात्र कहकर राग आदि से भिन्न हम आत्मा का ज्ञान मात्र लक्षण कहते हैं और अन्य गुणों का कोई निषेध नहीं करते हैं। इसलिए ज्ञान मात्र आत्मा को कहना भी अनेकांतात्मक आत्मा की प्रसिद्धि करता है। यही था। तो महाराज ज्ञान को ही क्यों लिया? आप सुख को ले लेते, है ना, चारित्र को ले लेते, अन्य कोई गुण को ले लेते। तो उसमें ये कहा दो बातें। पहली बात, ज्ञान गुण अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए असाधारण है। दूसरी बात क्या कही? कि आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण ही है जो स्वयं पर प्रकाशक है, जो अपने स्वयं को प्रकाशने के काल में पर को पर रूप प्रकाश दे, ऐसा ज्ञान गुण है। इसलिए ज्ञान लक्षण यहाँ गुरुदेव श्री ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। ज्ञान गुण में क्या ले लेना? जो भाव शुद्ध ज्ञान आत्मा को जानता परिणमता है वो ज्ञान लेना है, जो भगवान को देखता परिणमता है वो ज्ञान नहीं लेना है। बहुत स्पष्ट है। अरे आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य, ये हो गया था। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य श्रद्धा चारित्र आदि गुण निर्विकल्प रूप है और ज्ञान सविकल्प है।
सविकल्प क्या कि ये स्वपर का विभाग करता हुआ है। ज्ञान की परिभाषा आई है 124 गाथा प्रवचन सार। अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ में पूरा जगत, विकल्प माने स्वपर के विभाग पूर्वक जानना, अवभाषण होना, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य श्रद्धा, चारित्र आदि गुण निर्विकल्प रूप हैं, अर्थात वे अपने को या पर को नहीं जानते। ल्यो साहब, चारित्र गुण ये जानते ही नहीं कि मैं चारित्र गुण हूं। श्रद्धा गुण नहीं जानता कि मैं श्रद्धा गुण हूं। राग आदि की तो बात छोड़ो, वे तो विभाव हैं। अरे स्वभाव रूप रहे हुए अनंत गुणों में एक ज्ञान मात्र ही एक ऐसा असाधारण गुण है जो स्वयं पर दोनों को प्रकाशित करता हुआ परिणमित होता है। उसका स्वभाव सामर्थ्य ही स्वयं पर प्रकाशक है। अरे चारित्र, सुख, वीर आदि गुण स्वयं को जानने वाले भी नहीं, पर को जानने वाले। वे अपने को या पर को नहीं जानते हैं। मात्र ज्ञान गुण ही अपने को और पर को जानता है। इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहकर उस ज्ञान गुण द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण वह आत्मा की प्रसिद्धि का साधन है। लक्षण क्या क्या महत्व है वो कहते हैं। अनेक पदार्थ एकत्रित हों, उनमें से किसी एक पदार्थ को पृथक करके बतलाने का, जानने का, उसको पकड़ कर लेने का जो साधन है उसे लक्षण कहते हैं। ठीक है ना। बहुत चीजें हों, ऐसी 5 दालें मिली रखी हो थाली में, तो उसमें से मसूर की दाल छांटना हो तो जो ऑरेंज कलर की गोल वाली है वो लक्षण है उसका। तो उससे वह अनेक 5, 6, 8 तरह की दाल मिक्स हो, उनमें मसूर कौन सी है ये कैसे पहचानोगे? लक्षण। तो लक्षण माने क्या? लक्षण माने क्या हुआ कि अनेक के बीच में किसी वस्तु को पहचानने के लिए अलग करने का जो साधन है उसे लक्षण। आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहने से समस्त परद्रव्य और पर भावों से पृथक आत्मा जाना जाता है। जैसे ऊपर कहा था ना, अपन ने कहा थाली में 5-6 तरह की दाल मिली पड़ी है, उसमें कोई दाल छांटना है मसूर की, तो उसके लक्षण से उसे अलग किया जा सकता है। ऐसे ही है ना। अभी वर्तमान में ये आत्मा जो है, ये इसको अपन ये शरीर प्रमाण में देखते हैं तो शरीर का संयोग है, द्रव्य कर्म का संयोग है, परिणति में राग आदि विभाव भाव वर्त रहा है, और एक आत्मा शुद्धात्म स्वरूप वहां मौजूद है कि नहीं? ये सब मिला जुला मामला है ना। अब इस मिले जुले मामले में वह जो आत्मा, निखालिस आत्मा, शुद्ध पवित्र एक रूप वीतरागी स्वरूप आत्मा, उसे पहचानना हो तो ये शरीर आदि वाले लक्षण तो दूर रहो। द्रव्य कर्म वाले वे स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल के लक्षण तो दूर रहो। रागादि भाव है वह भी मेरा लक्षण नहीं, क्योंकि वह सदा काल साथ में रहता नहीं। वह आत्मा के स्वभाव से अविरुद्ध भाव के अभाव वाला है। तो क्या रह गया कि ज्ञान लक्षण रह गया। ये यहाँ सिद्ध करते हैं। देखो, पर्याय में राग और आत्मा एक मेघ दिखलाई देता है। यहाँ गुरुदेव ने सिर्फ पर्याय ली ना, वर्तमान, ये शरीर द्रव्य कर्म को तो पहले ही अलग कर दिया। अभी क्या कहा कि राग और आत्मा एक मेघ दिखलाई देते हैं। कहाँ? वर्तती पर्याय में। तो वहां ज्ञान लक्षण आत्मा को राग से भी भिन्न बतलाता है। ये स्वयं पर प्रकाशक है ना। इस प्रकार ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान लक्षण है। यह बात लक्ष्य में लेकर अब शिष्य दूसरा प्रश्न करता है। शिष्य ने पहला प्रश्न क्या किया था
कि आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा, उसका आप हमें निराकरण कीजिए। इससे कहीं अनेकांतात्मक आत्मा जो अनंत धर्म स्वरूप है तो उसके अनंत धर्मों का निषेध तो नहीं हो जाता। तो वह बात स्पष्ट करके अनेक प्रकार के न्याय से अपने सामने यह बात आ गई कि आत्मा का लक्षण, क्योंकि लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है और लक्षण वह होता है जिससे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सो ज्ञान मात्र असाधारण लक्षण कहा, ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण कहा। उसके भी दो हेतु कहे। क्यों कहा कि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता एक बात, और अपने अनंत गुणों में भी ज्ञान ऐसा गुण है जो स्वयं स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप वाला है। इसलिए ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। तो अब इतना शिष्य ने समझ लिया बात। अब उसने कहा कि महाराज आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान लक्षण है, ये बात मैंने ख्याल में ले ली। अब मेरा दूसरा एक प्रश्न है कि लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। मात्र लक्ष्य ऐसा आत्मा ही प्रसिद्ध करने योग्य है। उसने कहा आपने ये लक्ष्य और लक्षण ये दो खड़े कर दिए ना, तो आखिरकार हमें तो आत्मा चाहिए ना, तो हमें तो लक्ष्य ही प्रसिद्ध हो यही चाहिए ना। तो ये लक्षण को काय को प्रसिद्ध कर रहे, ऐसा उसका प्रश्न है। देखो लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है। मात्र लक्ष्य ऐसा आत्मा शुद्धात्मा वही प्रसिद्ध करने के योग्य है। तो लक्ष्य लक्षण के भेद किए बिना महाराज हमको सीधा आत्मा ही बतला दीजिए ना। ये चर्चा अपनी 9वीं 10वीं गाथा में चल गई। हाँ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। देखो उसका प्रश्न बराबर है, वाजिब है। लक्ष्य लक्षण के भेद किए बिना सीधा आत्मा ही बतला दीजिए ना। अंत में तो आप हमें आत्मा की पहचानी कराना चाहते हो और लक्षण पे से भी हमारा लक्ष्य हटवाना चाहते हो। तो लक्षण का भेद किए बिना सीधा आत्मा ही बतलाओ ना प्रभु। भेद करके किस लिए कहते हो, यह प्रश्न। अब ये दूसरा प्रश्न शिष्य का यहाँ उपस्थित हुआ। इसके उत्तर की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके